नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं अक्षता रावत। आज हम एक ऐसे सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हर साल ढोल, नगाड़ों, आरती और जयकारों के शोर में दब जाता है। वो सच जो मंदिरों की घंटियों में नहीं सुनाई देता, लेकिन घरों की चारदीवारी में हर रोज चीखता है। आज हम बात करेंगे उस विरोधाभास की, उस दोहरे चरित्र की, जहां एक तरफ हम यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते का श्लोक पढ़ते हैं और दूसरी तरफ उसी नारी की आवाज को दबा देते हैं। नवरात्रि में हम देवी को चुनरी चढ़ाते हैं, उनके चरणों में फूल बिछाते हैं, जय माता दी के नारे लगाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उसी देवी का रूप मानी जाने वाली महिला घर के भीतर कितनी बार अपमानित होती है? क्या वजह है कि मंदिर में देवी के सामने सिर झुकाने वाला यह समाज घर में बेटी की इच्छाओं को कुचल देता है? क्यों देवी की पूजा होती है लेकिन महिला को समझौते का दूसरा नाम बना दिया जाता है? ये कैसी भक्ति है जिसमें आरती तो है लेकिन सम्मान नहीं? ये कैसा समाज है जहां दुर्गा की प्रतिमा को सजाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी जाती, लेकिन एक लड़की के सपनों को कुचलने में एक पल नहीं लगता? आज भी देश के कई हिस्सों में बेटियों को बोझ माना जाता है। आज भी दहेज के नाम पर औरतों को जिंदा जला दिया जाता है। आज भी इज्जत के नाम पर उनके फैसलों को कैद कर दिया जाता है। और विडंबना देखिए, उसी समाज में वही लोग देवी के सामने खड़े होकर कहते हैं, हे मां, सबकी रक्षा करना। लेकिन सवाल है, क्या समाज ने खुद कभी महिलाओं की रक्षा करने की कोशिश की? क्या देवी सिर्फ मंदिरों तक सीमित है? क्या उनका वजूद सिर्फ त्योहारों तक है? या फिर वो हर उस महिला में है जो अपने हक के लिए लड़ रही है, जो चुप नहीं बैठ रही है, जो हर दिन एक नई लड़ाई लड़ रही है? आज का ये कार्यक्रम सिर्फ सवाल नहीं उठाएगा, बल्कि उस सच पर भी चोट करेगा जो महिलाओं को देवी बनाकर पेडेस्टल पर रखती है, लेकिन उन्हें इंसान की तरह जीने का अधिकार नहीं देती है। क्योंकि सच्चाई ये है, महिलाओं को देवी बनाकर पूजना तो आसान है, लेकिन उन्हें बराबरी देना, सम्मान देना, उनके अधिकार स्वीकार करना, वो आज भी समाज के लिए सबसे मुश्किल काम है। तो आइए इस दिखावे की भक्ति के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर करते हैं और पूछते हैं, क्या सच में हमारा समाज महिलाओं को वही सम्मान देता है जो हम एक देवी को देते हैं? नवरात्रि, ढोल, नगाड़ों, रोशनी और जय माता दी के जयकारों से गूंजता देश, हर गली में पंडाल, हर घर में ज्योति और हर चेहरे पर भक्ति का रंग। लेकिन इसी शोर के बीच एक सवाल लगातार सिर उठाता है, क्या ये भक्ति सच्ची है या सिर्फ एक सामाजिक रस्म बनकर रह गई है? हम कहते हैं नारी तू नारायणी, शास्त्रों में पढ़ते हैं यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल 4.4 लाख से ज्यादा मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज होते हैं। यानी हर घंटे दर्जनों महिलाएं किसी न किसी हिंसा, उत्पीड़न या भेदभाव का शिकार हो रही हैं। और ये तो सिर्फ वो आंकड़े हैं जो सामने आते हैं, जो दबा दिए जाते हैं उनकी गिनती कौन करेगा? एक तरफ मंदिरों में देवी को सोना चांदी चढ़ाया जाता है, दूसरी तरफ घर में बेटी की पढ़ाई और आज़ादी पर सवाल खड़े किए जाते हैं। मंचों पर नारी शक्ति के भाषण दिए जाते हैं, लेकिन घर की चार दीवारी में इतनी आज़ादी ठीक नहीं जैसे वाक्य सुनाई देते हैं। सच यही है कि समाज देवी को इसीलिए पेडेस्टल पर रखता है क्योंकि वो सवाल नहीं पूछती, लेकिन जब एक महिला सवाल करती है तो वही समाज असहज हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो क्या हमारी भक्ति सिर्फ एक ऐसा मुखौटा है जो हमें सच्चाई से बचाता है? देवी को पूछना तो आसान है क्योंकि वो विरोध नहीं करती, लेकिन एक महिला को बराबरी देना मुश्किल है क्योंकि वो सवाल करती है। अब सवाल ये है कि घर, जिसे हम सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, क्या वाकई महिलाओं के लिए सुरक्षित है? घर जहां सुरक्षा, स्नेह और अपनेपन की उम्मीद होती है, लेकिन कई महिलाओं के लिए यही घर एक खामोश युद्ध का मैदान बन जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में करीब 30% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। यानी हर तीसरी महिला अपने ही घर में डर के साथ जीती है। और ये हिंसा सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं होती, ये तानों में छिपी होती है, ये खामोशी में पलती है, ये सपनों को कुचलने में दिखती है। तुम लड़की हो, इतना मत बोलो, घर संभालो, ये शब्द धीरे धीरे एक महिला की पहचान को खत्म कर देते हैं। नवरात्रि में हम कन्या पूजन करते हैं,
छोटी बच्चियों को देवी मानकर उनके पैर धोते हैं, लेकिन वही बच्ची जब बड़ी होकर अपने फैसले लेना चाहती है तो उसे रोक दिया जाता है, टोक दिया जाता है। ये एक कैसी पूजा है जो उम्र के साथ खत्म हो जाती है। असल में समाज महिलाओं को देवी बनाकर उनके इंसान होने तक का हक छीन लेता है, क्योंकि देवी से उम्मीद होती है कि वो सहन करेगी, त्याग करेगी, चुप रहेगी, और जब कोई महिला ऐसा नहीं करती तो उसे गलत ठहरा दिया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर महिला देवी है तो फिर उसे अपने हक के लिए लड़ना क्यों पड़ता है? क्यों उसे बराबरी मांगनी पड़ती है? क्यों उसे सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ती है? क्यों उसे हर बार ये साबित करना पड़ता है कि वो भी इंसान है, कोई प्रतीक नहीं? तो क्या देवी बनाना सम्मान है या एक सुनियोजित चुप्पी? क्या ये पूजा है या एक तरीका है महिलाओं को सीमाओं में बांधने का? और अगर एक महिला इन सीमाओं को तोड़ती है तो समाज उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, यही देखने की कोशिश करेंगे। आज की महिला चुप नहीं है, वो सवाल पूछ रही है, अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो रही है, अपनी पहचान खुद बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाज अभी भी उसके साथ कदम मिलाने को तैयार नहीं दिखता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार जेंडर इक्वालिटी के मामले में भारत अभी भी पीछे है, यानी विकास और आधुनिकता के दावों के बावजूद बराबरी आज भी अधूरी है। वर्क प्लेस में महिलाओं को कम मौके मिलते हैं, उन्हें बराबर वेतन नहीं मिलता, घर में उनसे ज़्यादा जिम्मेदारियों की उम्मीद की जाती है, और अगर वो आवाज़ उठाती है तो उन्हें ज़्यादा बोलने वाली, बागी या असभ्य करार दिया जाता है। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हम दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी कहते हैं, उनकी वीरता के किस्से सुनाते हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई महिला अपनी लड़ाई खुद लड़ती है तो उसे ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। समाज चाहता है कि महिलाएं मजबूत भी हों, लेकिन उसकी तय सीमाओं के अंदर। वो आगे बढ़े, लेकिन उतना ही जितना कि समाज को स्वीकार्य हो। तो क्या नारी शक्ति सिर्फ कहानी और त्योहारों तक सीमित रह जाएगी, या हम उसे अपनी सोच और व्यवहार में भी जगह देंगे? क्योंकि सच तो यही है कि देवी की पूजा करना आसान है, लेकिन महिला को बराबरी देना आज भी सबसे कठिन परीक्षा। अगर सच में जय माता दी कहना है तो पहले ये तय करना होगा, क्या हम देवी की पूजा कर रहे हैं या सिर्फ अपनी सोच को छुपा रहे हैं? तो आपने देखा, सुना और शायद महसूस भी किया होगा कि देवी और महिला के बीच कितना फर्क है। ये फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, ये फर्क है सोच का। हम हर साल देवी को शक्ति का प्रतीक मानते हैं, लेकिन क्या हम अपने घर की महिलाओं को वो शक्ति देते हैं, या फिर उनकी आवाज़ को संस्कार और मर्यादा के नाम पर दबा देते हैं? हम देवी से न्याय की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी महिलाओं के साथ न्याय किया है? आज भी एक लड़की को अपने सपनों के लिए, अपने फैसलों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए हर कदम पर लड़ना पड़ता है। ये समाज अक्सर कहता है हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन सच ये है कि सम्मान शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखता है, और व्यवहार में आज भी महिलाओं को बराबरी नहीं बल्कि सहानुभूति मिलती है। हक नहीं, समझौता मिलता है। लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि हम देवी को सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि अपने नजरिए में भी स्थान दें, क्योंकि जब तक महिला को देवी बनाकर मंदिरों में सजाया जाएगा तब तक उसे इंसान की तरह जीने का हक नहीं मिलेगा। जरूरत है उसे आसमान पर चढ़ाने की नहीं बल्कि जमीन पर बराबरी से खड़ा करने की। आज का ये कार्यक्रम कोई निष्कर्ष तो नहीं देता है, बल्कि एक सवाल छोड़ जाता है। अगली बार जब आप देवी के सामने सिर झुकाएं तो क्या आप अपने घर की महिला को वही सम्मान देंगे, या फिर भक्ति और हकीकत के बीच का ये अंतर यूं ही बना रहेगा? इसी सवाल के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।